हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है। ये पूरा यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको किस विषय में क्या पढ़ना है और कैसा आपका पेपर आने वाला है। तो देख लेते हैं फटाफट इस वीडियो को। देखें सबसे पहले हिंदी में आपको बच्चों काव्य खंड में पाठ 1 पद जो सूरदास वाला है वो कर लेना है। गद्य खंड में पाठ 10 नेताजी का चश्मा। कृतिका भाग 2 में पाठ 1 माता का आंचल। अच्छा, यहाँ पे जो शिव पूजन सहाय है इनका जीवन परिचय और स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय भी जरूर पढ़ लीजिएगा। व्याकरण में बच्चों काव्य की परिभाषा, रस की परिभाषा, समास क्या होते हैं, तो रस के अंग जो होते हैं ये भी तैयार कर लीजिएगा सब कुछ। फिर काव्य खंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गद्य खंड में पाठ 11 बाल गोविंद भगत। फिर व्याकरण में बेटा अपठित गद्यांश पद्यांश तो आएंगे। मुहावरे छंद की परिभाषा कर लीजिएगा। दोहा चौपाई की परिभाषा कर लीजिएगा। और कवि लेखक परिचय वो तो आते ही आते हैं। आत्मकथा जयशंकर प्रसाद के उत्साह अर्थ नहीं रही। लखनवी अंदाज साना साना हाथ जोड़ी। अलंकार तैयार कर लीजिएगा। अनुप्रास रूपक स्पेशली पुनरुक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये इनकी डेफिनेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला काव्य खंड में पाठ 6 है जो यह दंत्रन मुस्कान और फसल नागार्जुन की रचना है ये। फिर मन्नू भंडारी का भी जीवन परिचय पूछा जा सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। व्याकरण में बच्चों संवाद लेखन किन्हीं दो मित्रों के मध्य जो संवाद होगा इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ सकता है, पद्यांश कर लीजिएगा। व्याकरण में बच्चों निपात शब्द, वाच्य क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, अनेकार्थी शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर जो है मतलब बहुत सारा वाक्य है उसके लिए एक शब्द में उत्तर, ये भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इतना पढ़ना है आप लोगों को हिंदी में और ये सारा कुछ प्रश्न बैंक से ही आएगा। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में बच्चों फर्स्ट फ्लाइट्स में देखें लेसन 1, लेसन 2। फिर पोइट्री सेक्शन में अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कर लीजिएगा। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी। ग्रामर देख लीजिएगा, रिलेटिव क्लॉज डिटर्मिनर्स, ये कर लीजिएगा। ऐसे राइटिंग और रीडिंग नोट मेकिंग ये आना है। तो बच्चों ऐसे में शायद वंडर ऑफ साइंस का ऐसे नहीं आया था, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ वाला टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आप देखें लेसन 3, लेसन 4, ये पूरा लिखा है आपके सामने, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। लेटर तैयार कर लीजिएगा। एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में बच्चों मोस्टली पूछी जाती है जो 3 डेज़ लीव की एप्लीकेशन और आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। पैराग्राफ राइटिंग आपसे बननी चाहिए। फिर यहाँ पे देखें ये पूरा लिखा है, ये देखिए ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई पोस्टर बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आपको एक ही सबसे अच्छी सलाह है बच्चों कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक है ये जितने भी टॉपिक दिए हैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन बैंक से उठा करके कवर कर लेने हैं सारे। उसमें जो लेसन दिए हुए हैं या पोएम दी सेक्शन है उनके लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको पढ़ लेना, मगर आप तैयारी करें क्वेश्चन बैंक से। देख लेते हैं फिर अगला संस्कृत का क्वेश्चन बैंक को बच्चों मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इतना क्योंकि आपका तिमाही का पेपर जो है क्वार्टरली एग्जाम भी पूरा क्वेश्चन बैंक से ही आया है। तो आपकी जो प्रश्न बैंक है उससे अर्धवार्षिक भी आएगा। ये संस्कृत का पूरा चल रहा है। संस्कृत में भी आप देख लेंगे पूरे हैं संधि, समास, निबंध। संस्कृत में महाकवि कालिदास जी का और अपना संस्कृत भाषा महत्व, ये 2 निबंध तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सूक्तियाँ तैयार कर लीजिएगा, श्लोक तैयार कर लीजिएगा। और जो ये है आपकी जो ग्रामर है, ये समास परिचय है, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। संस्कृत में आपका जो कुछ भी है ये पूरा दिया हुआ है, इनको आप तैयार कर लें। बच्चों एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप लोगों के पेपर क्वेश्चन बैंक से तिमाही के आए हैं, हाफ ईयरली भी उसी से आएगा। आप किसी की बातों में ना लगें। अगर आपके पास किसी भी कंपनी की प्रश्न बैंक है, GPH, GBI या अदर कोई भी कंपनी की, उसको उठाइए और इसमें से पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि पेपर आपके प्रश्न बैंक से ही बन रहे हैं। फालतू पेपर फर्जी पेपरों के चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें। सामाजिक विज्ञान में देखें संसाधन एवं विकास, फिर इतिहास चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राजनीति विज्ञान से संघवाद, फिर अर्थशास्त्र से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, फिर भूगोल वाले टॉपिक से वन और वन्यजीव संसाधन, फिर अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों यहाँ जो भारत में राष्ट्रवाद है इतिहास का, इससे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग, नमक आंदोलन और सविनय आंदोलन, इसके उत्तर अपने पुराने वीडियो में अभी कुछ दिन पहले डाले हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियोज़ डले हैं उनको आप देखिएगा, एक बार में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। इसकी लिंक भी यहाँ ऊपर मैं दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्लिक करके, यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फिर देखें संसाधन वाला टॉपिक है जल संसाधन, भूमंडलीकृत विश्व का बनना,
फिर आपका कृषि वाला, फिर यहाँ पे आप देखें भूमंडलीकृत राष्ट्र का बनना, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये पूरा लिखा है कौन कौन से अध्याय किस चैप्टर से पूछे जाने हैं। एक बात और कह दूं मैं कि आपके जो प्रोजेक्ट वर्क हैं उसको भी आप बना करके रेडी रख लें, प्रैक्टिकल के अलावा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनकी, क्योंकि इस एग्ज़ाम के ठीक बाद आपके प्रोजेक्ट भी सबमिट कराने लगेंगे और प्रैक्टिकल कॉपियाँ भी जमा हो जाएंगी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसे ही होगा, और आपके फाइनल की तैयारियाँ होने लगेंगी। इसलिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएं और फटाफट उनको भी कर लें। जब खाली टाइम मिले तो अपने प्रैक्टिकल वगैरह कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आपको फिर बाद में पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो। ताकि तो ये रहा पूरा आपका सोशल साइंस का सिलेबस। फिर से बोलूँगा, पूरा प्रश्न बैंक से पेपर आ रहा है तो प्रश्न बैंक से ही तैयारी करें। विज्ञान में देखें अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण, अध्याय 6 जैव प्रक्रम नियंत्रण समन्वय, फिर अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये पूरा है। इसमें आपको इस पूरा तैयार कर लेना है। बच्चों, मेरे चैनल पे आपको समय समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते रहते हैं, तो आप उनको देखें। और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये सितंबर का कोर्स है पूरा। इसके बाद आप देखें अक्टूबर में धातु अधातु, इसमें एक क्वेश्चन बनता ही है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप उसमें क्या कर लें बच्चे, 4 भौतिक अंतर और 4 रासायनिक अंतर तैयार कर लीजिएगा। कार्बन उसके यौगिक, जीव जनन कैसे करते हैं, फिर अध्याय 9 आनुवंशिकता, विकास, विद्युत, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ चित्र जैसे तंत्रिका कोशिका के चित्र आपको मोस्ट अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो पूछा ही जाता है नॉर्मली। नेफ्रॉन की संरचना देख लीजिएगा, फिर पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र, ये सब तो कॉमन प्रश्न ही आते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। मैथ्स की बात करते हैं, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ, 2 बहुपद, 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कुल मिलाकर के मैं आपको यहाँ पे बता दूं सीधे कि आपका जो क्षेत्र मिति वाला अध्याय है, अध्याय 1 से 13 तक, वहाँ तक की पूरी मैथ्स आनी है। अब कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट हटाए गए हैं तो उनको भी आपको देख लेना है किस अध्याय से कौन सा पॉइंट हटा दिया गया है। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे मैंने अलग अलग अध्याय की वीडियोस बना करके अपलोड किए हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। उसमें बहुत अच्छे से शॉर्ट तरीके से, साफ तरीके से, बिल्कुल आसान ढंग से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए मेरी प्लेलिस्ट पे जा कर के, जो आपकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको आपका जो समांतर श्रेणी अध्याय है, गुणनखंड विधि, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और भी निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पूरे कवर किए हैं, पूरा उसका सॉल्यूशन मौजूद है। और लगभग वही प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, तो आप उनको जाइए और देख लीजिए, वहाँ से अपनी तैयारी कर लीजिए। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति सारणी बनाने वाला भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है और वो भी आपके काम का है। फिर अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, इसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा, जिनको आप पढ़ के अपने पेपर में अच्छे नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फिर से बात कहूँगा, किसी भी फर्जी पेपर के चक्कर में ना रहें। यूट्यूब पे लोग आपको बरगलाते हैं, फालतू पेपर डालते हैं, आपका टाइम ख़राब होता है। तो बच्चों, इतना कोर्स आएगा, इतना आप पढ़ लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।